साहब, पाकिस्तान के अंदर हम बड़ी कोशिश करते रहे हैं कि जनाब बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन आए, बड़े लोग आए ताकि पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो। लेकिन एक एप्पल के सीईओ टिम कुक जो है वो इंडिया आए हैं और पूरी दुनिया ने उसको हाईलाइट किया है कि किस तरह सीईओ जो टिम कुक का वहाँ पे आना और इंडिया का 7% तक एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना, हाउ दैट इज गिविंग इंडिया एन एज ओवर द रीजन। जबकि पाकिस्तान की तारड़ साहब जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने ये कहा है कि जो आईएमएफ से हमने जो डील करवाई है और जो सऊदी अरब और यूएई से पैसे लिए हैं, ये हमारे पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, ये सारा उनकी वजह से हुआ है। तार साहब, ये बात तो इस वक्त आज मैं एक यंग लड़के से मिल रहा था, वो कह रहा था कि जो मुझे इस चीज़ की तकलीफ है ये है कि हमारी उम्मीदें टूट गई हैं। तार साहब, एक तरफ उम्मीदें हैं, एक तरफ नाउम्मीदी है, आप कैसे देखते हैं? और इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस इस वक्त आपके सामने है कि आज सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट भी चीफ जस्टिस के पास चली गई। आप देखते हैं कि चीज़ें अगले 4-6 माह में बेहतर होती आपको नजर आ रही हैं सर? नहीं, मुझे नजर नहीं आ रही चीमा साहब, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक आपने फाउंडेशन फंडामेंटल्स ठीक करने का कुछ नहीं सोचा। फंडामेंटल सोचने का मैं आपका कंपैरिजन जब हम करेंगे भारत के साथ, उसमें फंडामेंटल चीजें ये हैं, कारोबार, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें अब आती हैं जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, आपकी जुडिशरी ठीक हो। आप ये सोचें, अगर आज भी आप शुरू करें जुडिशरी को ठीक करना, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, तो आपको कितना अरसा दरकरार होगा। और उन चीजों को ठीक करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी आपके पास मौजूद नहीं है। और जो सबसे बड़ा आपके पास जिसका डेफिसिट पिछले 76 साल से चल रहा है, वो नेशनलिज्म का है। अब मैं वो जो भारत के हम टिम कुक की बात करते हैं, आप 10% की बात कर रहे हैं, बड़े शॉर्ट पीरियड में वो प्रोडक्शन जो है वो 50% तक जाएगी आईफोन की। और उसके बाद सिर्फ एक चीज नहीं है, आज आप किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे अमेरिका के अंदर वो मेड इन इंडिया। उसके बाद आप आगे चलें तो जिस तरीके से भारत देखें कि हाउ स्मार्ट दे आर, दे बॉट द पेट्रोल, दे बॉट द ऑयल फ्रॉम रशिया, रिफाइन करके आगे बेच के पैसे बना रहे हैं। आप इस सोच को कहां लेकर जाएंगे? एक तरफ वो अमेरिका के साथ आईफोन बना रहे हैं, एक तरफ यहां अमेरिका के अंदर जितनी सक्सेसफुल कंपनीज हैं उनके सीईओ सारे भारतीय निजाद हैं। यहां 2 अमेरिकन, निक्की हेली जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। दूसरी तरफ ये देखें कि रशिया से भी वो अपने रिलेशनशिप ठीक रख रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ। रशियन आज डेलीगेशन इज विजिटिंग इंडिया राइट नाउ। और तीसरी बात ये मैं बताऊं, अफ्रीका के अंदर डॉक्टर जयशंकर का अभी आखिरी दौरा अफ्रीका के अंदर था। मैं एक और चीज यहां पे बताना चाहूंगा, जो नई चीजें भारत कर रहा है। पहले अफ्रीका सस्ता असला खरीदता था रशिया से। यूक्रेन की जंग की वजह से वो रशिया की सप्लाई, जो रशियन आर्मामेंट्स की सप्लाई अफ्रीका में जो कम हुई है, वो एक गैप आया है। भारत उसको फिल करने के लिए अफ्रीका में एफर्ट कर रहा है। दिस रीसेंट ट्रिप ऑफ डॉक्टर जयशंकर वाज बेस्ड टू सेल द आर्मामेंट्स टू अफ्रीका। तो उनकी सोचें देखें, उनकी ग्रोथ देखें। अमेरिका आज बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह भारत के पांव में पड़ा हुआ है। मेरा मकसद है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उनको बावर करा दिया गया कि यू कैन नॉट कम इनटू आवर एरिया विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडिया। और दूसरा, मैंने आपको शायद आपने सुना ही होगा, मेरा ख्याल है आप और मैं एक इवेंट में इकट्ठे थे, जहां यह कहा गया था कि हर अमेरिका के बोर्ड के ऊपर, अमेरिकन कंपनी, एनी सक्सेसफुल अमेरिकन कंपनी की बोर्ड के ऊपर जब तक भारतीय नहीं होता उनका स्टॉक ऊपर नहीं जाता। वर्सेस आप ये बताएं, दुनिया में आपने कोई मुल्क छोड़ा है रिसेंटली जहां खैरात मांगने नहीं गया आप? वर्सेस आज किस तरीके से फख्र से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई से खैरात दिलवाने के लिए सिपा सालार का बहुत बड़ा रोल है। शर्म आती है ये बात सुनते हुए, शर्म आती है। और ये पहला मौका नहीं है, 76 साल से आप घुटनों पे हैं और खैरात मांगना आपका ट्रेड मार्क है। आप पेशावर हो। इसी वजीर आजम ने कहा था कि मैं दुनिया के लीडरों से जब फोन करता हूं पैसे मांगने के लिए, वो मेरा फोन नहीं उठाते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। तो आपको इन चीजों से निकलना पड़ेगा, आपको खैरात से निकलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको दहशत गर्दी जो बेचते हैं उनसे निकलना पड़ेगा।
आज भी बजाय इस बात को छुपाएं, आप बड़े फख्र से कहते हैं, फख्र से नहीं कहते, लेकिन इसलिए लोगों को बताते हैं कि हम मजलूम हैं। 262 हमले एक साल में दहशतगर्दी के हुए ताकि हमें पैसे मिले। देखिए जी, हम कितने मजलूम हैं। आपकी जंग हम आपकी जंग हम लड़ते रहे हैं। हम कितने जख्मी हैं। डॉलर अल्लाह के नाम पर 2-4 बिलियन गुजरते हुए दे जाए। मेरे बच्चे भूखे मर गए लंदन में। ये इससे आपको निकलना होगा। और दूसरा, आप ये जरा मुझे बताएं कि 40,000 मदरसे आपने यहां बनाए हैं अभी तक, और उसमें मुझे ये बताएं कि क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को? क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? और फिर इसको उसको छोड़े, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, हार्वर्ड ग्रेजुएट पाकिस्तान जाते हैं तो अमल बिन मारूफ बना लेते हैं। एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट ने तो खैर अपना ट्रेडमार्क बनाया अमर बिन मारूफ। कल चीफ जस्टिस साहब गए हैं किसी बार रूम में, वहां खड़े होकर उन्होंने कहा अमल बिन मारूफ का साथ दें। द मैन हुज एचिसोनियन, हुज बैचलर डिग्रीज फ्रॉम कोलंबिया, हुज लॉ डिग्रीज फ्रॉम कैम्ब्रिज, अपने बच्चे सारे बाहर से पढ़े लिखे, जो सामने वकील बैठे उनको कहते हैं अमल बिन मारूफ बनाओ, अमल बिन मारूफ का साथ दें। कभी किसी ने सोचा है डिजिटल पाकिस्तान के बारे में? सोचा है किसी ने? मैं चीमा साहब, आपके सेगमेंट पे कई दफा मैंने मिन्नतें की पाकिस्तानी यंग लोगों की, खुदारा भारतीय चैनल देखो, खुदारा भारतीय चैनल देखो, शायद शर्म आ जाए, शायद शर्म आ जाए कि वो कहां जा रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं, वो तरक्की किस तरह कर रहे हैं। आप भारतीय फिल्में तो देखते हो शौक से, भाग भाग के। पठान, मैं कहता हूं कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जिसने मूवी पठान ना देखी हो, लेकिन ये क्यों नहीं देखते कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से तालीम लेकर दुनिया में क्या कर रहे हैं? ये क्यों नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं? एक बात ऐड करूं तार साहब, मैं कल किसी से बात कर रहा था क्रिकेट के हवाले से। तार साहब, सऊदी अरब ने इंडिया को ये कहा है कि आप जो इनका आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग, इनकी प्राइवेट जो खेलते हैं टीमें, वो बल्कि 2 टीमें जो 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 बिकी हैं, सुना है वो 1.6 बिलियन डॉलर की बिकी हैं, 2 टीमें इंटरनली। सऊदी अरब ने रियाद के साथ तार साहब एक स्टेडियम बनाया, जो मैं आपकी टेंशन डाइवर्ट करना चाहता हूँ। अब सऊदीज इंडियंस को कहते हैं वहां पे आओ, जबकि सुनने में आया कि जब उन्होंने उस स्टेडियम का इफ्तिताह किया तो सारी पाकिस्तानी एम्बेसी वहां पे मौजूद थी, क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान आए। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि ये तो सारा पैसा और सारा कुछ तो इंडियन क्रिकेट को लेके आने से होगा, पाकिस्तानियों से तो नहीं होगा। सो हमने अपने आप को इस तरह इररेलेवेंट कर लिया बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑल दैट। हम तो अपनी क्रिकेट को भी उस तरह नहीं बेच सके जिस तरह इंडिया बेच रहा है या बाकी बेच रहा है। हमें शारजा में क्रिकेट जाके खेलना पड़ा तार साहब। तो ये क्रिकेट एज ए कमोडिटी हम एक्सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन लीडरशिप के ज़हन में इस तरह का विजन ही नहीं है। लीडरशिप का विजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर पीटीडीसी था, उसको बंद कर दिया उन्होंने। 300 एम्प्लॉई उनके सड़कों पे जलील होते थे। लेकिन जब बात करेंगे तो लोगों को जलसे में कहते कि मैं टूरिज्म बढ़ा दूंगा। ये स्विट्जरलैंड है हमारे पास, स्विट्जरलैंड है। पता नहीं, मैं चीमा साहब, जब मैं पाकिस्तान पे पढ़ता हूँ, रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ, इसकी हिस्ट्री पढ़ता हूँ, पॉलिटिकल साइंस के साथ कंपैरिजन करता हूं, हर चीज जाम हो जाती है, सोचें खत्म हो जाती हैं बिल्कुल। पता नहीं क्या बात है, मैं हैरान हूं। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी शायद कहा था कि जहां ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े हुए जज जो हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ऊपर खुदा है नीचे सुप्रीम कोर्ट है, जब वो डंडों से जूतों से लड़ रहे हो तो कौम का क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप? क्या 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 नजर आता है आपको कि हमारी डायरेक्शन क्या है? आजाद कश्मीर के अंदर देख लें, जो मोहतरम जो वजीर आजम निकाले गए, सुना शाम 7 बजे ऑफिस में आते थे, सारी मीटिंग सुना रात को होती थी वहां, क्योंकि उनको पुरानी आदत है रात के वक्त जागने। और उनके बारे में जो चीजें निकल रही हैं कि अमीनपुर गंडापुर साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ झगड़ा था, उनका लड़ाई थी कि उनको ठेके दिए जाए और सारा। मेरे पास अब स्टोरियां निकल रही हैं सारा कुछ, लेकिन जो भी निकलता है उसके पीछे से गंद ही निकल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग ही निकलती है, फ्रॉड ही निकलता है, 2 नंबरियां निकलती हैं। कभी आज तक मैंने कोई ढंग की खबर नहीं सुनी कि वहां से जी इन्होंने कोई चीज बना ली है, या कोई लीडर कह रहा है कि हम ये इंडस्ट्री लगाए। मैं इनको बताया भी था कई दफा, मैंने आपके सेगमेंट में बात की थी। मोदी साहब ने अगले दिन जो इन्होंने अपने आईटी के बारे में, आईपीयू के बारे में जब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था 8 साल में ये सफर हमने तय किया है, 60 मिलियन ब्रॉडबैंड कस्टमर्स टू 850 मिलियन, 8 साल में। और खुदा का नाम है, आज ही कुछ चीज शुरू कर लो। जहाद करना है तो जहालत के खिलाफ कर लो यार।
गुर्बत के खिलाफ जिहाद कर लो अगर तुम इतने बड़े मुसलमान हो, वरना इतना बड़ा तुम पैट्रियाटिक हो, वरना मेरी नजर में जिहाद करने हमारे डीएनए में नहीं। हम लोग पार्टी पीपल है, हम लड़ नहीं सकते। हम तो अताउल्लाह का गाना सुन लिया, अबरारुल हक ने गाना गा लिया, तालियां बजा दी, सीटियां बजा दी, लड़कियों को देख के जरा शुगल मिला कर लिया, इससे अलावा अब क्या है? अब सोचें, लोकल हीरो ही कोई नहीं है। आखिरी हीरो आपका महाराजा रंजीत सिंह था, उसके बाद है ही कोई नहीं, उसके बाद कुछ भी नहीं है, नेरा है सारा, नेरा दे धोखा। तो वो मेरा, लेकिन मसला ये है इस बात का कि जो मैं डिसअपॉइंटेड हूं इस वक्त कि आपके ऊपर देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आके अमेरिका पे वो कब्जा कर गए, ठीक, सफर देखें। हमारे वहां से जो लोग आए हैं, हार्वर्ड एजुकेशन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। वो कैम्ब्रिज में गए हैं, कैम्ब्रिज की एजुकेशन उन पर फेल हो गई। ऑक्सफोर्ड गए हैं, ऑक्सफोर्ड उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। वो वापस गए हैं, बुरे तरीके से लूट रहे हैं पाकिस्तान। एक टेबल पे ऊपर बैठ के वो ये किसी कंसेंसस पे नहीं पहुंच सकते कि पाकिस्तान किस तरह बचाना है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, चीमा साहब, आपका हर ब्यूरोक्रेट यहां से आके मास्टर डिग्री लेके जाता है गवर्नमेंट के खर्चे में। आपका हर फौजी भाई यहां गवर्नमेंट के खर्चे पे आके डिग्री लेके जाता है। आपके ब्रिटिश एजेंटों के बच्चे सारे एची सोनियन यहां आके पढ़ के जाते हैं। इस वक्त जरा नजर दौड़ाएं, सारे लूटर्स कौन है? वही है सर, वही लूटर्स। आप ये देखें कि वो सफर देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग आए हैं, अमेरिका का कब्जा कर गए सारा। वो अजय बंगा खड़ा कर लिया उन्होंने यहां पे। आप देखें, अगले दिन मैं छोटी सी मिसाल लेता हूं, छोटी सी मिसाल लेना चाहूं। यहां पर अगले दिन भारतीय फाइनेंस मिनिस्टर आई हैं यहां पे, अभी आईएमएफ के और वर्ल्ड बैंक के स्प्रिंग सेशन को अटेंड करने के लिए, जिसमें आपने रिफ्यूज कर दिया आने से। इंडियन एम्बेसी में डिनर था, 2 सेक्रेटरी येलन और दूसरी सेक्रेटरी टेबल पर उनके सामने साथ बैठी। दिस इज व्हाट देयर वैल्यू। और आपकी वैल्यू, वजह क्या है? आपके हार्वर्ड ग्रेजुएट, आपके कैम्ब्रिज ग्रेजुएट, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, स्वाय मनी लॉन्ड्रिंग के उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। ये वो कहते हैं ना, लामा इकबाल बेचारा बड़ा अरसा पहले गया था, उसने कहा कलामे मर्दे नादा पे कलामे नर्मो नाज़क बेअसर, बेअसर। ये सिर्फ यहां से पेपर की डिग्रियां लेकर गए हैं कि पाकिस्तान को लूटना किस तरह दिखा के। पता नहीं कोई डीएनए में प्रॉब्लम है क्या? मैं सोच रहा हूं उस पर कोई रिसर्च करूं कहीं से कि व्हाट द हेल इज रॉन्ग, कि ये इंस्टीट्यूशन जिनके मैंने नाम लिखा, ये 200 साल 100 साल पुराने हैं। ये भी कुछ नहीं बिगाड़ सके पाकिस्तानी माइंड का। ये सारे फौजी भाई यहां के ग्रेजुएट, सारे जज यहां के ग्रेजुएट, सारी ब्यूरोक्रेसी यहां की ग्रेजुएट, लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहे। पता नहीं वो डिग्री का फाड़ जाते हैं यहां पे, पता नहीं दिमाग यहां छोड़ जाते हैं जाते दफा। मेरा अलमिया है ये कि मुझे कोई बंदा सिखाए, बताए कि दिस इज व्हाट इज रॉन्ग इन योर डीएनए, मी माई सेल्फ एंड माइंड। स्वाय अपने तिया पुत्रों के अलावा कुछ नहीं। हाँ, बड़ी खूबसूरती के साथ ये किया है कि आपस में शादियां कर ली, साले बहनोई, ससुर सास, सारे रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। ये बड़ा कमाल तरीके से किया है ये, लेकिन ये भी एक लूटने की स्ट्रेटजी है। मुझे नहीं उम्मीद कि हार्वर्ड ने ये सिखाया उनको, ये उनकी अपनी इन्वेंशन है कि साले पर मुझे बांट के लूटिए। लेकिन ये कि चीमा साहब, जब तक आप कौम नहीं बनेंगे, जब तक आप कौम नहीं बनेंगे, बच नहीं पाएंगे। मुझे कोई रिलीफ नजर नहीं आती, बल्कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आपका वो कहते हैं मर्सिया लिख दिया, उन्होंने आपको वार्निंग लिख दी है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल को यहाँ पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे जितने इकोनॉमिस्ट हैं पढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक पढ़ता है, आईएमएफ पढ़ता है। उन्होंने लिख दिया है कि पाकिस्तान की तबाही को नहीं रोका जा सकता। वो कैसे? उन्होंने कहा इमरान खान 61% पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में उसकी, एंड द मैन हु विल बी द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर इज रेडिकल, reckless, impractical ideas, तालिबान खान। ये उन्होंने लिख के कह दिया। और अब मैंने जो लफ्ज सारे इस्तेमाल किए हैं, इसके बाद नजर आता है कि पाकिस्तान बचेगा। आपको वो भी वार्निंग दे रहा है, वो भी वार्निंग देता है। वो ये नहीं कहता कि वो छुप के बैठा है, वो कहता है आर्मी चीफ मेरी मर्जी का, चीफ जज मेरी मर्जी का, इलेक्शन कमीशन मेरी मर्जी का, मेरी गेम जो नहीं खेलेगा उसके साथ मैं नहीं खेलूंगा। वो भी कहता है। वो को आपको कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं बता रहा, वो कहता है जो मैं जिस तरह चाहूंगा पाकिस्तान उस तरह चलेगा।